विनाश के गर्त में जाते जा रही यहाँ की युवा पीढ़ी। इसलिए जीवन में अपने सत्कर्म करो, बुरे कर्म मत करो। लेकिन ये आदमी कैसे सीखेगा? गुरु महाराज जी का हमेशा चिंतन करोगे तो मेरा तो मानना है कि कोई शिष्य गलत काम कर ही नहीं सकता। प्रेमी सज्जनों, महात्मा गण, भाई गण तथा यहाँ दूर दूर से आए हुए उपस्थित भगवत भक्तों, ये बड़े हर्ष का विषय है कि आज आपके पठानकोट में 2 दिवसीय सद्भावना सम्मेलन का आयोजन किया गया और 2 दिन से आप लोग श्री गुरु महाराज जी के, श्रद्धे जी के और दूर दूर से आए हुए संत महात्माओं के सारगर्भित प्रवचनों को सुन रहे हैं। 2 दिन से आप लोग सत्संग रूपी गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। एक बहुत लंबे अंतराल के बाद यहाँ हम लोग पुनः पठानकोट आए हैं। जब 2005 में आए थे तो एक छोटा सा पुराना सा आश्रम था और आज जब हम आए हैं तो उसकी जगह एक बहुत सुंदर आश्रम का निर्माण हो चुका है। भाई जी लोगों की मेहनत और सभी प्रेमियों की जो सेवा थी, उस सेवा का नतीजा आप सब लोगों को दृष्टिगोचर हो रहा है। एक सुंदर भव्य आश्रम का निर्माण हुआ और उसमें और जो अज्ञानी लोग हैं उनको भी उसमें आके यहाँ सत्संग और ज्ञान का जो है आशीर्वाद प्राप्त होगा। 2 दिन के लिए आप लोग यहाँ आए, दूर दूर से आए, पंजाब से आए हैं, जम्मू से आए हैं, हिमाचल से आए हैं, कुछ लोग दिल्ली अलवर से भी आए हैं। तो जगह जगह कोने कोने से यहाँ पे काफ़ी लोग आए हैं। तो 2 दिन के लिए जब आप लोग आए तो आप लोगों ने देखो अपने लिए कितनी सामग्री रखी होगी अपने साथ। कपड़े भी रखे, ठंड है तो गर्म कपड़े भी रखे, स्वेटर भी रखी होगी, शॉल भी रखा होगा, मोजे भी रखे होंगे। जिसको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है तो उसकी दवाई भी रखी होगी। हर चीज़, एक कंघी से लेके, एक ब्रश से लेके हर छोटा मोटा सामान रखा होगा। तो कभी आप लोगों ने विचार किया, ये मनन किया, ये सोचा कि हम 2 दिन की यात्रा के लिए जा रहे हैं तो हम कितना सामान लेके जा रहे हैं? हर चीज़ का ध्यान रख रहे हैं कि हमने ये रखा कि नहीं रखा, इस चीज़ की कमी तो नहीं रह जाएगी, उस चीज़ की कमी तो नहीं रह जाएगी। आपने सारा सामान रखा, लेकिन क्या कभी आप लोगों ने सोचा कि जब हम लोग अपने अंतिम यात्रा में जाएंगे, जो हमारी अंतिम पड़ाव होगा, जिसके लिए हम अंतिम यात्रा जाएंगे, उस अंतिम यात्रा के लिए हमने भी कोई अपना साजो सामान रखा है कि नहीं रखा है? कि जब हम वहाँ जाएंगे और जब हमारा बही खाता खोला जाएगा तो उसमें हमारे को क्या मार्क्स मिलेंगे? 0/0। कुछ हमें हासिल नहीं होगा, क्योंकि हमने जब एक मनुष्य तन मिला, एक सुंदर शरीर मिला, प्रभु परमात्मा की कृपा हुई, 84 लाख योनियाँ भोगने के बाद हमें जब ये मनुष्य तन मिला और मनुष्य तन पाकर भी हमने अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। हम कभी सत्संग में नहीं गए, कभी हमने गुरु महाराज के सत्संग का श्रवण नहीं किया, कभी सेवा नहीं करी, कभी भजन नहीं किया, कभी सुमिरन नहीं किया, तो हमारा बही खाता तो खाली का खाली रह गया। हमारे जीवन का जो वो पेज था वो खाली का खाली रह गया। उसमें तो कुछ लिखा ही नहीं गया कि हमने कितनी सेवा करी, कितना हमने भजन किया, कितना सुमिरन किया, कितना हमने सत्संग का लाभ उठाया और कितने ही बार हमने गुरु महाराज के दर्शन किए। वो तो सब कुछ साफ हो गया। तो वहाँ के भी दरवाजे जो है वो प्रभु परमात्मा के का जो दरवाज़ा है, मोक्ष का दरवाज़ा है और मुक्ति का दरवाज़ा है, वो दरवाज़ा भी हमारे लिए बंद हो रहेगा, बंद हो जाएगा।
और फिर जब दरवाज़ा बंद हो जाएगा तो फिर क्या होगा? फिर यही धराधाम में आना पड़ेगा, फिर वही 84 लाख योनियों को भोगना पड़ेगा, और जैसे कर्म किए हैं उस कर्मों के अनुसार योनि को प्राप्त होना होगा। इसीलिए जब राजा भोज का अंतिम समय आया, बड़े प्रतापी राजा थे, बड़े अच्छे राजा थे, जब उनका अंतिम समय आया तो उन्होंने अपने सेनापति को यही कहा कि सेनापति, जब मेरी मृत्यु हो जाएगी और मेरी यात्रा को तुम सारे राज्य में घुमाओगे तो मेरे कफन से मेरे दोनों हाथों को बाहर निकालना और एक हथेली में सफ़ेद रंग लगाना और दूसरी हथेली में काला रंग लगाना। सेनापति पूछता है कि राजन ऐसा क्यों? तब राजा भोज कहते हैं कि जब मेरी यात्रा निकलेगी, अंतिम यात्रा निकलेगी, और लोग जब मेरी यात्रा को देखेंगे, मेरे शव को देखेंगे, तो उसमें मेरे कफन से बाहर निकली हुई हथेली भी देखेंगे, और जब वो देखेंगे तो एक हथेली सफ़ेद और एक काली को देखेंगे, तो उन्हें पता चलेगा कि जब चाहे व्यक्ति राजा हो या रंक, बहुत धनवान हो या बहुत गरीब, ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ या शूद्र कुल में पैदा हो, कोई भी होगा, जब उसका अंतिम समय होगा और वो जाएगा अंतिम यात्रा के लिए, तो उसके साथ कोई उसका धन वैभव नहीं जाएगा, उसका कोई घर महल नहीं साथ में जाएगा, उसकी कोई पति पत्नी या उसके बच्चे उसके साथ नहीं जाएंगे, उसकी संपत्ति उसके साथ नहीं जाएगी, बल्कि उसने जीवन भर क्या सत्कर्म किए और क्या बुरे कर्म किए, वो कर्म उसके साथ जाएंगे। इसलिए मेरी एक हथेली सफ़ेद और काली रखना, जिससे लोगों को ये संदेश जाए कि हमने भी एक दिन जाना है, उस प्रभु परमात्मा के दरवाजे में जाना है, लेकिन वहाँ भी हमारे सत्कर्म और बुरे कर्म ही देखे जाएंगे। इसलिए जीवन में अपने सत्कर्म करो, बुरे कर्म मत करो। लेकिन ये आदमी कैसे सीखेगा? जब हमें अच्छा जो है सत्संगति हमें मिलेगी, तब हम ये सीखेंगे। क्यों गुरु महाराज जी पूरे देश में, विश्व में आश्रमों का निर्माण कर रहे हैं? वो इसीलिए कर रहे हैं कि हर शहर में, हर गांव में जो आश्रम रहेगा, वहाँ साधु संत रहेंगे। उस आश्रम में आप लोग आएंगे तो साधु संतों का संग आपको मिलेगा, और साधु संतों का संग जब आपको मिलेगा तो अच्छे जो है अच्छी बातें, अच्छी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। और जब हम जैसा ही संग करेंगे वैसे हम अपने जीवन में कर्म भी करते हैं। हम अच्छे लोगों का संग करेंगे तो हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करेंगे, अच्छी आदतों को अपने जीवन में अपनाएंगे, और बुरी संगत करेंगे तो बुरी ही काम हम लोग अपने जीवन में अपनाएंगे। और एक साधारण सी बात है, हम अपने जीवन में भी देखें, अगर हम एक जो है बबूल का पेड़ लगाएं और एक केले का पेड़ लगाएं, तो क्या होता है? जब बबूल का पेड़ और केले का पेड़ साथ साथ बढ़ता है, तो आप देखेंगे जब हवा का झोंका आएगा तो बबूल की डाली जब हिलेगी तो उसमें जो कांटे होते, बड़े बड़े कांटे, वो कांटे जो हैं वो डाली जो हिल के केले की जब टहनियों पे जाएगी, केले के पत्तों पे जब लगेगी, तो उस बबूल के कांटे से वो केले के जो मुलायम पत्ते होते हैं वो सारे तार तार हो जाते हैं, वो फट जाते हैं। लेकिन अगर हमने बबूल और केले का पेड़ साथ साथ नहीं लगाया होगा तो केले का पेड़ जो है बहुत अच्छी तरह से फलेगा, फूलेगा, उसके पत्ते कभी भी जो है तार तार नहीं होंगे, फटेंगे नहीं। तो यही ठीक स्थिति हम सब जीवों की भी है। अगर हम संसार में आए हैं, हम लोगों ने अच्छा संगति करी है, अच्छा साथ लोगों का किया है, अच्छे लोगों के समीप आए हैं, तो हमारे जीवन में भी अच्छी बातें हमारे जीवन में हम अपनाएंगे। और बुरे लोगों के साथ आएंगे तो बुरे लोगों के संगत करेंगे तो बुरे कर्म अपने जीवन में अपनाएंगे। क्योंकि जब माँ किसी बच्चे को जन्म देती है तो बच्चा कोई भी चोर नहीं होता पैदा, कोई डाकू पैदा नहीं होता, कोई आतंकवादी पैदा नहीं होता।
कोई ड्रग एडिक्ट पैदा नहीं होता बच्चा। वो जैसे हम अपने बच्चे को संस्कार देते हैं वैसे ही बच्चे के अंदर संस्कार रोपित होते हैं। गलत बच्चे का साथ दे दिया तो बच्चा चोरी सीखेगा, डाकू बड़ा होगा और डाके डालेगा। गलत संगत में पड़ेगा, ड्रग्स खाना सीख जाएगा, शराब पीना सीख जाएगा, धूम्रपान करना सीख जाएगा। भाई आप ही का पंजाब, आप पंजाब को देख लीजिए। पंजाब एक समय में खुशहाल पंजाब के नाम पे जाना जाता था कि पंजाब तो है बड़ा संपन्न है, बड़ी हरियाली है, बड़ा अनाज यहाँ उत्पन्न होता है, यहाँ के लोग बड़े सुखी हैं, बड़े संपन्न हैं। लेकिन आज आपको पता है कि कहीं भी अगर बात होती है, चर्चा होती है, तो पंजाब की एक बात सामने आती है कि पंजाब में सबसे ज़्यादा ड्रग्स फैल गया है। आज हमारी युवा पीढ़ी ड्रग्स की तरफ जो है बढ़ गई है। आज लोग कहते हैं कि पंजाब में युवा पीढ़ी समाप्त होती जा रही है। क्यों हो रही है समाप्त? क्यों वो विनाश के गर्त में जाते जा रही हैं यहाँ की युवा पीढ़ी? क्योंकि उनको ड्रग्स की, नशे की आदत पड़ गई है। नशा आता है, दूसरे देश से नशा आ रहा है, लोग उसका सेवन कर रहे हैं, और जब सेवन करेंगे तो धीरे धीरे बच्चे को उसी की आदत पड़ जाती है। आप पहले जो ड्रग्स के जो रैकेट चलाते हैं, पहले वो ड्रग्स बच्चों को फ्री में देते हैं, क्योंकि जैसे उसकी आदत पड़ जाती है तो फिर बच्चा उसके बिना रह नहीं पाता। फिर बच्चा क्या करेगा? घर में चोरी करेगा। यहाँ तक बच्चों की स्टडी करी गई है तो बच्चों को देखा गया है कि वो घर के बर्तन तक, घर के कपड़े तक बेच देते हैं और ड्रग्स को खरीदते हैं। माँ के पर्स से पैसे चोरी करेंगे, पिता के बटुए से चोरी करेंगे, और जो है लेकिन उस ड्रग्स को पाने की वो हर संभव कोशिश करेंगे। और जब उनको ड्रग्स की इतनी आदत पड़ जाती कि उसके बिना रह नहीं पाते, और जब कोई व्यक्ति छोड़ना भी चाहता तो छोड़ नहीं पाता। फिर उसको इतने पेट में ऐंठन होती, इतना दर्द होता है कि वो उसके बिना रह नहीं पाता, और चाह करके भी वो उसको छोड़ नहीं पाता। इसमें एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी, उसमें दिखाया गया था कि कैसे वो बच्चे बाद में तड़प रहे हैं और फिर उनका कोई इलाज नहीं होता, और तड़प तड़प के वो अपनी जान दे देते हैं। तो ये सारा बच्चों को शराब की आदतें पड़ रही हैं। शराब क्या है? पहले तो जो है बच्चा शराब पिएगा और फिर एक दिन ऐसा आता है शराब ही उसको पीने लग जाती है। आपने देखा होगा कि उसका लीवर खराब हो गया क्योंकि शराब बहुत पीता था, और शराब पीने से लीवर खराब हो गया और वो मर गया। तो जितनी बुरी चीज़ों का हम सेवन कर रहे हैं, ये शुरू में आपको बड़ी अच्छी लगेंगी, लेकिन फिर धीरे धीरे वही चीज़ें आपको पीने लग जाती हैं और आपका जीवन समाप्त हो जाता है। तो ये क्यों ये सारी चीज़ें एक युवा पीढ़ी में बढ़ती जा रही है? इसका कारण यही है कि हम अध्यात्म से दूर होते जा रहे हैं और भौतिकवाद की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। हमें बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चाहिए, हमें दिखावा करने के लिए हमें बड़े घर होने चाहिए, हमें जो है डिज़ाइनर कपड़े चाहिए, हमें डिज़ाइनर जूते चाहिए। आपके पास नौकरी उतनी है नहीं, आप कमा नहीं रहे उतने, तो क्या आदमी करता है? फिर चोरी करेगा, थोड़ी चोरी करेगा, फिर और बड़ी चोरी करेगा, फिर और बड़ा काम करेगा, गलत काम करेगा, किसी के जेब काटेगा, किसी का गला काटेगा, और ऐसे करके उन चीज़ों को पाने की कोशिश करता है। तो इसीलिए महाराज जी ये आश्रम बना रहे हैं जगह जगह, ये आप लोगों की भलाई के लिए, आपके आने वाले बच्चों के लिए, आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए ये आश्रमों का निर्माण कर रहे हैं, कि जिससे कि आप लोग आश्रम में आइए और अपने ही नहीं आइए बल्कि अपने साथ अपने बच्चों को भी लाइए। आज हम देख रहे हैं प्रेमी लोग जो वृद्ध होते जा रहे हैं, वो एक पीढ़ी ख़त्म होती जा रही, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को नहीं लगाया दरबार में। वो दरबार में नहीं लगाया तो उनके जाने के बाद फिर वो बच्चे दरबार में नहीं आते।
बाहर घूमना पसंद करते हैं, लेकिन जो है दरबार में आना पसंद नहीं करते, क्योंकि हम बाहर की चकाचौंध में हम इतने व्यस्त हो गए हैं, इतने बिजी हो जाते हैं कि हम दरबार में आना हमें अच्छा नहीं लगता। यार दोस्तों में घूमेंगे, पिक्चर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, लेकिन जो है दरबार में आने के लिए कहा जाएगा, सत्संग में आने के लिए कहा जाएगा तो सत्संग में नहीं आएंगे। भाई जी महात्मा जी कितना आपको जो है आपको कहते हैं कि भाई आओ, दरबार में आओ, गुरु महाराज के दर्शन करो, सत्संग का श्रवण करो, लेकिन उसमें से तो आधे लोग आएंगे, आधे लोग बहाना बना देंगे। अरे भाई जी हमारा बहुत काम है, भाई जी हमें छुट्टी नहीं मिली, भाई जी हमारी तबीयत खराब हो गई, कोई ना कोई बहाना बना के वो टाल देते हैं। लेकिन जो बहाना कर रहे हैं वो आप अपने भला नहीं कर रहे हैं, वो बुरा ही हो रहा है आपके लिए। आप दरबार में जाएंगे, 4 बातें अच्छी सीखेंगे, बुरी बात नहीं सीखेंगे, अच्छी बात सीखेंगे। और जब भजन और सुमिरन करेंगे तो आपको हमेशा गुरु महाराज का ध्यान रहेगा, उन्हीं का स्मरण रहेगा आपको, तो आप के कदम गलत जगह पे नहीं जाएंगे। आज जो है, आज हमारे ईश्वर ने हमें कितना सुंदर शरीर दिया, कितनी सुंदर हमें आंखें दी हैं। तो ये सुंदर आंखें जो है हमें भौतिक चीज़ों देखने के लिए नहीं दी है, ये सुंदर आंखें हमें दी है कि हम अपने गुरु महाराज जी को निहारें, गुरु महाराज जी के दर्शन करें। ये सुंदर कान हमें प्रभु परमात्मा ने दिए, वो किस लिए दिए हैं? ये नहीं कि हम लोगों की चुगली, दूसरों की बुराइयों को सुनने के लिए कान दिए, नहीं, ये कान हमें दिए हैं कि हम सत्संग का श्रवण करें, अच्छी बातों का श्रवण करें, इसलिए ये सुंदर कान दिए हैं। ये जिह्वा हमें क्यों दी गई है? जिह्वा इसलिए नहीं दी गई है कि हम जो है 24 घंटे दूसरे की बुराई करें या दूसरों की चुगली करें। ये जिह्वा हमें दी है कि हम अपने गुरु महाराज के गुणों का बखान करें, उनकी प्रशंसा करें, उनका जो है सत्संग का हम सत्संग करें, इसलिए ये वाणी दी गई है। ये 2 सुंदर हाथ किस लिए दिए हैं? ये सुंदर हाथ हमें किसी का गला काटने के लिए नहीं दिए, किसी के जेब काटने के लिए नहीं दिए गए, गलत काम करने के लिए नहीं दिए गए। ये कि हमें ये सुंदर हाथ दिए हैं कि हम इससे दान और पुण्य करें, हम अच्छे कर्म करें, अच्छा काम करें इन हाथों से। ये हमें 2 सुंदर पाँव किस लिए दिए हैं? इसलिए नहीं दिए कि हम एक गलत स्थानों में ये जाएं। आज लोग जो है एक दिन संडे मिलता है तो लोग जो है बड़े बड़े क्लबों में चले जाते हैं, वहाँ शराब पियेंगे, जुआ खेलेंगे, धूम्रपान करेंगे और जो है हज़ारों रुपए वहाँ पे खर्च करके आ जाएंगे। अगर वही कहेंगे कि अगर ये रुपए आप दरबार में लगा दो तो सबको कंजूसी आ जाती है। भाई जी हमारे पास तो बड़ा नुकसान हो रहा है, हमारा तो धंधा नहीं चल रहा, बिजनेस नहीं चल रहा है, उसके लिए तो पैसा नहीं है, उसके लिए तो धन नहीं है, लेकिन गलत कामों के लिए धन है। तो ये सुंदर पाँव हमें इसलिए नहीं दिए गए कि हम गलत जगह पे जाएं, बल्कि सुंदर पाँव इसलिए दिए कि पाँव जब भी उठें तो गुरु दरबार की ओर उठें, सत्संग को सुनने के लिए उठें। ऐसे ही बहुत समय प्राचीन की बात है, एक सेठ व्यक्ति था, बड़ा धनवान था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, बहुत बड़ा व्यापार चल रहा था। पुराने समय की बात है, तो जब भाई बैलगाड़ियों से जाना होता था, बैलगाड़ी से एक शहर से दूसरे शहर जा रहा था, रास्ते में एक जंगल पड़ा, जंगल में जा रहा था तो रास्ते में डाकुओं ने लूट लिया। डाकुओं ने लूट के उसको मार करके उसका धन दौलत तो ले ली और उसकी लाश को वहीं जंगल में छोड़ के चले गए। थोड़ी देर बाद जंगल में जो सियार थे, वो सियार भी उस बॉडी को खाने के लिए आ गए। तो जैसे सियार उस बॉडी को खाने लगते हैं तो आकाशवाणी होती कि सियार तो इस लाश का भक्षण मत कर, इस लाश को मत खा, क्योंकि ये लाश जो है अपवित्र है। क्योंकि इस व्यक्ति ने, इस धनवान व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी भी जो है सेवा के लिए इसने कोई अपना कदम नहीं उठाया, कभी गुरु दरबार के लिए इसने कोई कदम नहीं उठाया, इसकी आंखों ने कभी गुरु महाराज के दीदार नहीं किए, इसके कानों ने कभी सत्संग का श्रवण नहीं किया, इसकी वाणी ने कभी सत्संग की वाणी को नहीं सुनाया। तो इसलिए ये शरीर अपवित्र है, इसका भक्षण मत कर। तो बताओ, आप कहोगे कि वो सेठ था
वो उसने कभी कुछ नहीं किया तो उसका शरीर अपवित्र है। लेकिन इस संसार में कितने ज्ञानी लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज तक कोई जो है सेवा नहीं करी, कोई सत्संग नहीं सुना, किसी गुरु महाराज के दर्शन नहीं किए, तो वो सारे जीव भी उसी सेठ के समान उनके शरीर भी अपवित्र हैं। तो हमें क्या चाहिए कि हम अपने शरीर को पवित्र बनाएं कि अपवित्र बनाएं? हम भी चाहिए कि हम उस सेठ के समान, हमारे पास सब कुछ है, घर है, बढ़िया घर भी है, गाड़ी भी है, धन दौलत भी है, सब कुछ है, सुंदर शरीर भी दे रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम सत्संग की ओर नहीं जा रहे हैं, गुरु दरबार की ओर नहीं जा रहे हैं, भजन नहीं कर रहे हैं, सुमिरन नहीं कर रहे हैं, सेवा नहीं कर रहे हैं, तो क्या है, हमारा शरीर भी उसी सेठ के समान हमारा शरीर भी अपवित्र हो चुका है। इसलिए अपने अपवित्र शरीर को पवित्र बनाएं, गुरु दरबार में जाएं, गुरु महाराज की सेवा करें, साधु संतों के समीप रहें। साधु संतों के समीप रहेंगे तो अच्छी बातें ही हमारे जीवन में आएंगी, हम बुरी बातों को नहीं अपनाएंगे। कितने प्रेमी लोग हमें बताते हैं कि माँ जी इतवार होता है, अगर हमें कोई काम होता है, हम अगर कहते कि चलो आज इस इतवार को नहीं जाएंगे, अगले इतवार चले जाएंगे, लेकिन जो हमारे छोटे बच्चे हैं वो कहते हैं कि नहीं मम्मी पापा आज इतवार है, आज हमें जो है सत्संग के लिए जाना है, हमने आश्रम में जाना है, वो जिद करते हैं और वो हमको ले आते हैं। तो ये होती है संस्कार की बात। अगर हम बच्चों को बचपन से ही अपने बच्चों को दरबार में लाएंगे, आश्रम में लाएंगे, तो उन बच्चों को भी वही आदत हो जाती है। जैसे कि क्यों बच्चों को आप बचपन में जो होता है, बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, जो बच्चे माँ जो है ब्रश लेके उसमें पेस्ट लगा के बच्चे के पीछे पीछे दौड़ती, बच्चे सुबह हो गई ब्रश कर लो ब्रश कर लो, थोड़े दिन माँ उस बच्चे के पीछे भागेगी, लेकिन जब बच्चा देखेगा कि मुझे रोज ये करना है तो उसको एक आदत पड़ जाती है, फिर बच्चा रोज सुबह उठ के ब्रश करेगा। क्यों बच्चे को जब रोज उसको स्नान करने की माँ आदत डालती है तो बच्चा रोज स्नान करता है कि नहीं करता है, रोज बच्चा स्नान करेगा। अगर माँ उसकी आदत नहीं डालेगी तो बच्चा कहेगा मैं आज नहीं नहा रहा हूँ, कल नहीं रहा, ऐसे 2-3 दिन नहीं नहाएगा, उसको आदत नहीं है। तो ऐसे जो हर चीज की आदत जो है हमें अपने बच्चों के अंदर डालनी पड़ती है। अब बच्चों को जैसी आदत हो जाती वैसे ही फिर बच्चा अपना व्यवहार करता है, और जैसे हमें संगत मिलती वैसे हम काम करते हैं। जैसे कि एक जो थी मछुआरन थी, उसका काम था मछली पकड़ना, समुद्र से मछली पकड़ना, उसको सुखाती थी और बेचती थी। एक दिन उसकी सहेली के घर में कोई काम आ गया, उसने सहेली के घर गई हो कि मैं जाना है। और जो उसकी सहेली थी वो फूलों की दुकान चलाती थी, फूल तरह तरह के फूल उसकी दुकान में रहते थे, घर में रहते थे, और फूल बेचती थी। जब मछुआरन उसके घर में आई तो उसको तो फूलों की जो सुगंध थी वो दुर्गंध लगे, क्योंकि उसको आदत ही नहीं थी। वो तो मछलियों की दुर्गंध के बीच में उसका दिन रात रहना होता था, उसको वही आदत थी। उसको मछलियों की दुर्गंध सुगंध लगती थी तो उसको फूलों की सुगंध दुर्गंध लगने लग गई। रात भर उसको नींद नहीं आई। उसकी सहेली ने कहा कि भाई तुझे क्यों नहीं नींद आ रही? कहने लगे नहीं, मुझे तो तुम्हारे फूलों की बड़ी दुर्गंध आ रही है, इससे मुझे नींद नहीं आ रही है। तब सहेली समझ जाती है कि ये तो जो है मछली का ही जो है व्यापार करती है, मछली लाती है, सुखाती है, इसको बेचती है, इसके घर में मछली पड़ी रहती तो उसको उसी की सुगंध, मछली की दुर्गंधी सुगंध लग रही है। तो वो कहती है कि कोई नहीं बहन, तुम ऐसा करो, तुम अपनी मछली का टोकरा जो बाहर रखा हुआ उसको अपने साथ लेके सो जाओ। तो वो जो मछुआरन थी वो यही करती है, वो मछली का टोकरा लाती है, अपने सिरहाने के बगल में रखती है, और जब उसे मछली की दुर्गंध जब उसके समीप आती है तब उसको नींद आ जाती है। तो ये तो छोटी सी एक कथा है आप लोगों को समझाने के लिए कि जैसे हम आदत डालेंगे, उस मछुआरे को आदत थी मछली पकड़ने की, उसका व्यापार करने की, तो उसकी दुर्गंध उसे सुगंध लगती थी। और जिसको जो है जो मालिन थी, जिसको थी फूलों की जो लाती थी, तरह तरह के सुगंधित पुष्पों को लाती थी, उसको बेचती थी, उसको जो है उसकी सुगंधी, उसको फूलों की सुगंध लगती थी।
तो ये सब हमारे अपने जीवन के कर्मों पे हम पे असर पड़ता है। हम जैसे कर्म करेंगे वैसी हमारी आदत हो जाती है। आप सुबह उठेंगे, भजन करेंगे, सुमरन करेंगे तो आपकी आदत पड़ जाएगी। आपके पास खाली समय होगा, आपको साहित्य पढ़ने की आदत होगी, दरबार के साहित्य की आदत होगी, तो आप खाली समय में दरबार का साहित्य को पढ़ने लग जाएंगे। ये आप पे निर्भर करता है। लेकिन अगर हमें आदत ही नहीं है हम साहित्य पढ़ें, दरबार के साहित्य को पढ़ें, मानव धर्म पढ़ें, हंसादेश पढ़ें, महाराज जी की जीवनी है उसको पढ़ें, तो बाकी समय जो है हम इधर उधर टीवी देखने में, मोबाइल देखने में, लोगों से बात करने में सारा समय निकाल देंगे। आजकल तो ये मोबाइल की जो है ये जो बीमारी सबसे बड़ी बीमारी है। आज जो है टीवी से भी बड़ी बीमारी, पहले तो टीवी को कहते थे ये टीवी नहीं टीबी का रोग लग गया है, ऐसे कहते थे कि नहीं कहते थे पहले, लेकिन वो उससे भी बुरा तो अब ये मोबाइल का रोग लग गया। आज जिसको देखो, आज कहीं कमरे में अगर 4 लोग बैठे हैं तो चारों अपना मोबाइल लेके आपस में बात नहीं करते, वो चारों मोबाइल में देख रहे, मोबाइल देख रहे होते हैं। आप किसी मेट्रो में सफ़र कर रहे हो, बस में सफ़र कर रहे हो, ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, सब आदमी, पहले तो लोग आपस में बातचीत करते थे, आप कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या काम है, किस लिए जा रहे हो, आपस में बातें करते थे, कहाँ रहते हैं, क्या काम करते हैं, आपस में सब भाईचारा सब पूछते थे। लेकिन आज जो है कोई किसी की तरफ देखता भी नहीं है कि मेरे बगल में कौन बैठा, मेरे सामने कौन बैठा है, किसी को दुख तकलीफ है कि नहीं है, किसी को कोई परेशानी है कि नहीं, सब अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। और ये मोबाइल ने ही सबको बिगाड़ के रख दिया। पहले तो बाई जी बता रही थी, एक जगह मैं गई तो बाई जी बताने लगी कि माता जी अब तो बड़ी समस्या हो गई है। पहले तो प्रेमियों को बुलाते थे, इतवार को सेवा करने आ जाओ, आश्रम की साफ सफाई करो, तो पहले तो प्रेमी लोग आ भी जाते थे, लेकिन अब जैसे आते थोड़ी देर उन्होंने सफाई करी, फिर उनको देखते प्रेमी लोग गए कहाँ गए, दिखाई नहीं दे रहे, तो देखा एक कोने में बैठ के मोबाइल देख रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद उनसे कहते अरे चलो मोबाइल मत देखो, सेवा कभी रह गई है, तो फिर थोड़ी देर बाद फिर देखते हैं, फिर हम एक चक्कर मार के फिर आते हैं, तो फिर देखा वो दूसरे कोने में बैठे मोबाइल देख रहे हैं। तो कोई सेवा आप करना चाहता ही नहीं है, केवल एक जो है मोबाइल की सेवा कर रहे हैं कि मोबाइल देख लो, उसी से हमारा कल्याण है, उसी से प्रभु परमात्मा मिलेंगे, उसी से मोक्ष मिलेगा, उसी से मुक्ति मिलेगी। बस एक है सारा जो है पूरा, जो कहते हैं ना पूरा प्रभु जो है, कहते पहले तो लोग अपनी सेवा करते थे कि हमें प्रभु परमात्मा मिलेगा, अब तो कह रहे मोबाइल मिल गया वही सब कुछ मिल गया, अब तो कुछ ना सेवा करनी, ना भजन करना, ना सुमिरन करना, कुछ नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब हमारी जो है विनाश का कारण बनती जा रही है, हमें विकास का कारण नहीं बन रही। इससे हमारे जीवन का विकास नहीं हो रहा, बल्कि हमारा जीवन का विनाश हो रहा है। कोई भी चीज़ है, कोई सी चीज़ का अगर आविष्कार होता है तो उसको केवल अच्छाई तक ही सीमित रखो, उसे बुराई तक मत ले जाओ, उसे अति मत ले जाओ, क्योंकि अति तो हर चीज़ की बुरी होती है। अधिक पानी बरसता है तो बाढ़ का रूप ले देती है, वो सारे गांव के गांव, शहर के शहर तबाह कर देती है। अत्यधिक गर्मी भी पड़ती है तो भी जो है टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है कि लोग, इतनी अधिक गर्मी से भी लोग मरने लग जाते हैं। तो हर चीज़ की अति तो किसी भी चीज़ की बुरी है, लेकिन इसीलिए कोई भी चीज़ का इस्तेमाल करें तो आप वहाँ तक इस्तेमाल करें जहाँ तक वो आपके लाभ के लिए है, आपका अनहित कर रहा है तो चीज़ वो आपके लिए सही नहीं है। इसलिए जो है आप लोग, इसीलिए देखो कितनी दूर से आप लोगों के लिए साहित्य आया है, दरबार का साहित्य आया, किस लिए आया है, किस लिए लेके आए हैं? इसलिए लेके आए कि जो आपको खाली समय मिलता है उसमें दरबार के साहित्य को पढ़ें, जिससे कि हमारे मन का विचार अच्छे होंगे, क्योंकि अच्छा साहित्य पढ़ोगे आपके विचार उच्च होंगे, और आप अच्छा साहित्य नहीं पढ़ेंगे तो आपके विचार भी निम्न कोटि के हो जाएंगे। कितनी दूर हरिद्वार से देखो शुद्ध गंगा जल से निर्मित आपके लिए जो है आयुर्वेदिक दवाइयाँ आई हैं, वो किस लिए आई हैं? कि आपके शरीर को लाभ देने के लिए आई हैं। आप छोटी मोटी बीमारी होती तुरंत डॉक्टर के पास तो नहीं भागोगे, आप जो है अपनी आयुर्वेदिक दवाई, शुद्ध निर्मित दवाइयाँ हैं,
आप उसका सेवन कर लेंगे तो आपको डॉक्टर के पास भी नहीं जाना पड़ेगा, डॉक्टर की फीस नहीं देनी पड़ेगी, आने जाने में जो खर्चा होगा वो नहीं करना पड़ेगा, तो आपको लाभ ही लाभ उससे मिलेगा। तो जो भी अब प्रोग्राम 2 दिन का समय आप लोगों को मिला, आप लोग 2 दिन से जो है सत्संग रूपी गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। अब थोड़ी देर बाद ये प्रोग्राम भी समाप्त हो जाएगा, सब लोग अपने अपने गांव शहरों को चले जाएंगे। तो कोई भी खाली हाथ ना जाए। दरबार के साहित्य को, दरबार की दवाई को, दरबार का कैलेंडर है, फोटोज़ हैं, वो सब अपने साथ ले जाएं। क्योंकि जब हम दरबार का साहित्य, कैलेंडर ये सब साथ में रहता है तो हम कैलेंडर लटका रहता है दीवार में, तो गुरु महाराज जी की छवि हमेशा हमारे आँखों के सामने मौजूद रहती है, हमारे दिलों में वो छवि हमेशा मौजूद रहती है। और गुरु महाराज जी की, जिस जीव के दिल में गुरु महाराज की छवि हमेशा मौजूद रहती है, तो वो जो है, वो भक्त, वो शिष्य कभी उसके कदम गलत दिशा की ओर कभी भी नहीं बढ़ सकते। अगर हमने अपने दिल में गुरु महाराज की छवि को न रख के किसी और की छवि को रख लिया, तो वही भक्त, वही शिष्य जो है उसके कदम लड़खड़ाते हैं और वही गलत दिशा की ओर अग्रसर होता है। इसलिए हमेशा गुरु महाराज का भजन सुमिरन करते रहो, अपने मन की लौ को गुरु महाराज के चरणों में हमेशा लगाए रहो, जिससे आपकी मन की लौ हमेशा जो है और दीप्तमान होती रहे और प्रकाशित होती रहे, और आप अपने जीवन में अच्छे कर्मों को करते रहे, अच्छे कर्म करते रहें। और अच्छे कर्म करोगे, अच्छे काम करोगे तो सब लोग यही तो कहेंगे, देखो गुरु महाराज का शिष्य है, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। इससे आपकी प्रशंसा भी होगी और गुरु महाराज जी की भी प्रशंसा होगी कि कितने अच्छे गुरु महाराज के ये शिष्य हैं। अगर हम ही गलत काम करेंगे तो समाज क्या कहेगा कि अरे देखो गुरु महाराज का कैसा शिष्य है, कैसा इसने गलत काम कर दिया। उससे क्या, आप अपनी छवि भी खराब करते हो और गुरु महाराज की छवि पे भी आप उसको भी खराब करते हैं। इसीलिए क्या कहा गया कि भाई सूर्य को क्यों हम उसका महत्व है, क्योंकि सूर्य में इतना प्रकाश होता है, इतने हजारों किलोमीटर दूर आके भी वो जो है धरती को, अपने पेड़ पौधों को, सबको प्रकाश देता है, इसीलिए तो उसका महत्व है। अगर उसमें प्रकाश ही नहीं होगा तो सूरज का कोई महत्व नहीं है। चंद्रमा का महत्व किस चीज से है? उसकी शीतलता से है, कि चंद्रमा की शीतलता के कारण जो है उस चंद्रमा की पहचान होती है। एक वृक्ष की शोभा किससे होती है? उसमें लगे हुए फल से होती है, उसमें लगे हुए फूलों से होती है। अगर जो वृक्ष सूख जाए, उसमें ना फल हो, ना फूल हो, ना पत्तियां हो, और एक ठूंठ रह जाए, तो उसकी तरफ कोई देखता है? कोई नहीं देखता। लेकिन एक हरा भरा वृक्ष है, उसमें सुंदर फूल लगे हैं या सुंदर उसमें फल लगे हैं, तो सब लोग उसकी ओर निहारते हैं, देखते हैं, अरे कितना सुंदर वृक्ष है। इसी तरह से एक नदी की शोभा कैसी होती है? उसमें बहते हुए पानी से होती है। उसमें कल कल करके अगर पानी बह रहा है तो सब कहेंगे अरे देखो नदी कितनी सुंदर लग रही है। अभी आश्रम के पीछे भी एक नदी बह रही, तो मैंने अपने कमरे की खिड़की का पर्दा जब हटाया तो मैंने देखा वो नदी में पानी बह रहा। तो मैंने बाई जी से कहा, अरे बाई जी देखो पीछे नदी जा रही है, कितनी सुंदर नदी लग रही है। अगर उस नदी में पानी नहीं होता और उसको नाला बन गई होती, नदी ना रह के वो नाला बन जाए सूख के, और उसमें सब लोग कूड़ा करकट डालें, तो कोई उसकी तरफ निहारेगा? कोई देखेगा? कोई भी नहीं देखेगा। इसी तरह से इन सब की शोभा उनके गुणों से होती है। तो एक सद्य शिष्य की शोभा भी उसके अच्छे कर्मों से होती है। अगर हमारे अच्छे कर्म हैं, हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, तो सब लोग हमें भी कहेंगे हमारे गुरु महाराज के कितने अच्छे शिष्य हैं। तो हमेशा अपने जीवन में ये मान के चलिए कि हम जो हैं अपने जीवन में हमेशा सत्कर्म करें, बुरे कर्म ना करें। क्योंकि हम केवल अकेले नहीं जी रहे हैं, हमारे पीछे हमारे गुरु महाराज जी का साथ हमारे साथ है, गुरु महाराज जी का हाथ हमारे साथ है। हमेशा हमें अपने गुरु महाराज जी की तरफ पहले देखना है कि हम जो कदम उठा रहे हैं वो कैसा कदम उठा रहे हैं, सही कदम उठा रहे हैं या गलत कदम उठा रहे हैं। कहीं गलत कदम उठा के हम गुरु महाराज की जो गरिमा है उसमें तो नहीं कोई लाछन लगा रहे हैं। इसलिए जो है सोच समझ के अपने जीवन में हम कर्म करें, विचार करें, मनन करें, और तब अपने जीवन में किसी कर्म को करें, और हमेशा अपने जीवन में सत्कर्म करें।
और गुरु महाराज जी का हमेशा चिंतन करोगे तो मेरा तो मानना है कि कोई शिष्य गलत काम कर ही नहीं सकता। वही शिष्य गलत काम करेगा जो अपने मन से, अपने हृदय से गुरु महाराज की छवि को निकाल देगा, वही काम कर सकता है। वही जो है भोगों में, काम में, क्रोध में, मद में, लोभ में, मत्सर में जो शिष्य लग जाता है, वही जो अपने राह से भटक जाता है। और जो शिष्य इन सब कर्मों में नहीं लगता तो निरंतर गुरु महाराज का भजन करेगा, सुमिरन करेगा, उनकी आरती करेगा, सेवा करेगा, तो शिष्य हमेशा अपने जीवन में अच्छे कर्म करेगा। इसलिए जो है आप सब लोग यहाँ से जाएं। आपके यहाँ भी अब अच्छे अच्छे आश्रम बन गए। अभी जो है एक आपके कठुआ का कल हम लोग आश्रम देखने गए, बहुत सुंदर आश्रम का निर्माण हो रहा है। तो अभी वो निर्माणाधीन है, तो वहाँ के सभी प्रेमियों को चाहिए कि वो जल्द से जल्द सेवा करके उस आश्रम का निर्माण पूरा करें। क्योंकि जितनी जल्दी, देखो अभी तो अब आप पे निर्भर करता है, जितनी जल्दी आप निर्माण करेंगे उतनी जल्दी गुरु महाराज आपके कठुआ में उसका उद्घाटन करने के लिए, आश्रम का उद्घाटन करने के लिए आएंगे। और जितनी देर करेंगे उतने आपको साल लग जाएंगे। ऐसा मत कर देना कि 2005 में आए, अब 2024 में आ रहे हैं हम पठानकोट। इतना लंबा समय मत लगा देना, जल्दी आश्रम का निर्माण करना, जिससे गुरु महाराज जल्दी आपके फिर कठुआ, अब तो कितनी दूर, आधा घंटा लगा हमें जाने में, आधा घंटे में हम वहाँ पहुँच गए। तो जब वहाँ का प्रोग्राम मिलेगा तो पठानकोट वालों को भी तो उसका लाभ मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि पठानकोट के लोगों के लिए वो वहाँ पे जो है बैरिकेटिंग लग जाएगी कि ये कठुआ का ही प्रोग्राम है, पठानकोट का नहीं है। तो आप लोगों को भी लाभ मिलेगा, हिमाचल के लोगों को लाभ मिलेगा, जम्मू के लोगों को लाभ मिलेगा। तो जो है आप लोग जल्दी जल्दी से उसका निर्माण करिए। जहाँ भी आश्रम का निर्माण हो रहा है, हिमाचल में अभी मंडी में महाराज जी ने बहुत अच्छी जो है एक आश्रम के लिए जगह ली है, तो वहाँ पे भी निर्माण शुरू होगा। तो वहाँ के लोगों को भी चाहिए कि वहाँ पे जल्दी से जल्दी जो है निर्माण करें। क्योंकि हम मंडी में जाते थे, अभी पीछे 1-2 साल पहले जब कुल्लू का प्रोग्राम था, उधर गए तो इतना पैदल चलना पड़ता है, इतना चढ़ना पड़ता है। तो जो है तो हमने बहुत साल पहले भी जब गए थे तो भी कहा था प्रेमियों को कि अब ज़मीन देखो, क्योंकि अच्छा आश्रम का निर्माण करो। क्योंकि देखो प्रेमी भी तो बुजुर्ग होते जा रहे हैं, ये तो ना प्रेमी भी हैं। हम नासिक गए तो नासिक में प्रेमी लोग कहने लगे कि माँ जी आश्रम में 3 मंजिल चढ़ना पड़ता, आपको लिफ्ट लगा दो। हमने कहा अरे हमने तो कभी कभी आते, हम चढ़ लेंगे। तो वहाँ पे पारसी बाबा थे, वो कहने लगे माँ जी हम भी तो बुजुर्ग हो गए, हम भी तो बुढ़े हो गए, हमें भी तो 3री मंजिल चढ़ने में परेशानी होती है, लिफ्ट लग जाएगी तो हमारा भी भला हो जाएगा, हम भी लिफ्ट में यूज़ करेंगे। तो अब जितने नए आश्रम बन रहे हैं सब में लिफ्ट लगती जा रही है, क्योंकि अब जो प्रेमी कहते हैं हम भी बुजुर्ग होते जा रहे हैं, हमें भी परेशानी होती है। तो फिर जो है तो वहाँ पे भी बहुत अच्छी जगह ली गई है मंडी में। तो वहाँ के लोग भी जो है प्रेमी लोग जो है खूब सेवा करें। ये नहीं कि मंडी के लोग सेवा करें, आप जो है हमीरपुर में बन रहा है आश्रम, वहाँ पे भी सेवा करें। तो आप सबका फर्ज बनता है, पूरे वहाँ के हिमाचल के लोगों का फर्ज बनता है, जहाँ आश्रम बन चुके हैं, आश्रम का निर्माण नहीं है, तो ऐसी जगह अपनी सेवा करें जहाँ आश्रम बन रहे हैं। और जहाँ हमारा, क्यों कहा भाई, जहाँ जाएगा धन वहाँ जाएगा मन। जहाँ आपकी सेवा लगेगी आपका मन भी वहीं जाएगा। अगर आपकी सेवा आश्रम में लगी है तो आप जरूर जाएंगे वहाँ पे। और अगर कोई चीज़ खराब हो रही होगी तो आप बाई जी को कहेंगे बाई जी अब देखो इसका रंग खराब हो गया, इसमें पुताई की ज़रूरत है। बाई जी लकड़ी में जो है इसकी पॉलिश खराब होगी, इसकी पॉलिश की ज़रूरत है। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? क्योंकि उसमें आपका धन लगा है, इसलिए आपका मन उसमें लगा हुआ है। अगर आपने सेवा ही नहीं करी तो आपका मन कभी भी उसमें नहीं जाएगा। क्यों आप एक मकान को बनाते, क्यों उसकी इतनी सेवा करते हो, क्यों उसकी देख रेख इतनी करते हो? क्योंकि वहाँ पे आपकी सारी अपनी कमाई, अपनी जीवन की जो जमा पूंजी वो उसमें आपने लगाई है। तो उसकी तो बड़ी देखभाल करते हैं कि उसकी बिजली तो नहीं खराब हो गई, पानी तो नहीं खराब हो गया, फौरन इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे, फौरन प्लम्बर को बुलाएंगे। तो ऐसा जैसा ध्यान आप अपने घर का रख रहे हैं वैसा ध्यान आपको अपने आश्रम का भी रखना है। देखो बाई जी, महात्मा जी केवल प्रचार के लिए होते हैं। आश्रम की देख रेख करनी, आश्रम की साफ सफाई करनी वो प्रेमियों का कर्तव्य है, प्रेमियों का फर्ज होता है। आप आए, इतवार को आए, सब मिलके जो है सेवा करें। तो आप देखें सब लोग मिलके करेंगे तो आपको 1 घंटा भी नहीं लगेगा सारी सेवा करने में।
लेकिन मोबाइल देखने लग जाओगे तो आपको 4 घंटे भी दे देंगे तो भी कम पड़ जाएगा। इसलिए जब सेवा करने आए तो मोबाइल को अपने घर में छोड़ के आए या एक जगह रख दें या बाई जी के पास जमा कर दें कि बाई जी हमने जमा कर देते हैं, तो हमारा मन नहीं भटकेगा, मोबाइल की तरफ भटकेगा नहीं मन, और हमारा मन जो है सेवा में लगा रहेगा। तो यहाँ भी आश्रम मंजिला आश्रम बन गया है, तो बाई जी तो बेचारी करेगी नहीं सेवा, उनकी भी उम्र होती जा रही है। तो इसलिए आप लोग वहाँ पे आइएगा, सेवा करिएगा, साफ सफाई रखिए, जो भी वहाँ पे सेवा है उसको सेवा को रखिए, जिससे आपका आश्रम जो है इतना सुंदर जो है हमेशा सुंदर रहे। और आप लोग खूब भजन करें, खूब सुमिरन करें, और जहाँ भी आसपास आपके यहाँ सत्संग होते हैं वहाँ पे आपकी कोशिश होनी चाहिए कि वहाँ हम जाएं, क्योंकि गुरु महाराज जी के दर्शन करने से, गुरु महाराज जी का सत्संग का श्रवण करने से हमारे हृदय के अंदर जितना भी मल मैल, जितनी भी कालिक लगी होती है वो सब साफ हो जाती है और हमारा हृदय फिर से साफ स्वच्छ निर्मल हो जाता है। इसलिए अगर अपने हृदय को आपने निरंतर साफ सुंदर स्वच्छ रखना है तो निरंतर गुरु महाराज के दर्शन करिए, गुरु महाराज का सत्संग का श्रवण करिए, और जाते हुए साहित्य को और दरबार की दवाइयों को जरूर अपने साथ प्रसाद के रूप में ले जाएं। सबको मेरा दुआ आशीर्वाद। हरिओम तत्सत।